और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़ रिपब्लिकन युति के बारे समझ से लेके बैरिस्टर साहब के हयात में जब वो जिंदा थे और उसके जाने के बाद में भी हमारी पार्टी में अनेकों बार एकीकरण करने का प्रयास किया। एकीकरण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सभाएं बुलाई और बहुत से लोगों को जो अपने अपने पार्टी रिपब्लिकन के नाम से कोई तथाकथित लोग अपना अपना ग्रुप बना के चल रहे हैं, लेकिन क्या उनके पार्टी का कोई इतिहास है? क्या उनके कोई खासदार आमदार रहे हैं? क्या कोई उसमें लोग हैं? ऐसा तो मैं नहीं समझता कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़ को छोड़ करके, जिसका 25 बैरिस्टर साहब के हयात में और बाबा साहब जब जिंदा थे और उन्होंने बैरिस्टर साहब को अपना मानस पुत्र बनाया था और मानस पुत्र बना करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जब गठन किया और तब से लेके वो राज्यसभा के उपसभापति बने, फिर हमारे खासदार आमदार, और आज भी पूरे भारत देश में हमारी पार्टी चली। हमारे आमदार हैं दूसरे राज्यों में। बाकी तथाकथित जो रिपब्लिकन के युति के नाम से और पार्टियां बोलते हैं, क्या उनका यहाँ पे कोई एकाध आमदार है? क्या कोई सरपंच है या कोई उनका कोई यहाँ पे वार्ड मेंबर है? ऐसा तो मुझे कोई कहीं कुछ दिखता नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़ एकता के पक्ष में हमेशा से रही है और हमने एकता को हमेशा बल प्रदान किया। आज भी रिपब्लिकन आघाड़ी के नाम से कुछ 10-15 पार्टियां मिली, उनको भी हमारा समर्थन है। बट ये है कि वो अभी आने वाले चुनाव में अपनी ताकत और अपनी शक्ति का परिचय अभी देने का मौका है। अगर वो देते हैं तो एक अच्छा अवसर है। और जैसे कि अपने जो भी पार्टियां है उसका नागपुर महानगर पालिका में क्या भूमिका है? मतलब देखिए, अभी हमारी अभी पार्टी के जो लोग अभी बैठे हुए थे और हमने यहाँ के कार्यकर्ताओं को पूछा भी कि आघाड़ी वालों का क्या हाल है, तो आघाड़ी के जो लोग हैं वो मीटिंग ज़्यादा कर रहे हैं बनिस्बत ज़मीन में जाके जनता के बीच में जा कर के अगर उतना ही समय बिताएंगे तो कम से कम जो हम कांग्रेस को या भाजपा को टक्कर देना चाहते हैं और रिपब्लिकन की अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो उसका लिए उनको मीटिंगें तो होती च रहेगी, मीटिंगें करें। और मीटिंग में हम साथ हैं, कवाड़े जी थे, आठवले जी हैं और भी बाकी कुछ लोग हैं। कुछ लोग शिवसेना के साथ मिले, कुछ कांग्रेस के साथ मिले। हमारा कहना है अपनी ताकत अपनी शक्ति बनाओ, उसके बाद में युति करो ना। फिर आप युति करते हो और एक एमएलसी के लिए अपनी पार्टी को सरेंडर कर देते हो, ये तथाकथित ये कोई। आज हम मिनिस्ट्री में हैं तो हम अपनी पहले एनडीए थी तब भी हम थे, पहले यूपीए थी तब भी हम थे। तो हम अपनी ताकत और अपने श्रमिक आंदोलन हमारे कर्मचारी अधिकारियों के बदौलत देश में अपनी ताकत बना के चल रहे हैं। इसके अलावा हमारी पार्टी का दिल्ली में आज भी रजिस्ट्रेशन है, मान्यता मिली हुई है और वो मान्यता विगत 40 वर्षों से आज तक है। सर, और जैसे महानगर पालिका में अपने रिपब्लिकन पार्टी के कोई आ भी जाते हैं तो जो अभी संविधान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मतलब उल्लंघन किया जा रहा है ना प्रशासन के तरफ से, तो उसमें अच्छा आपके विचार ऐसे बताइए कि मतलब कुछ बदलाव आ सकता है या नहीं आएगा? देखिए, संविधान की जहाँ तक बात है, अभी 26 जनवरी को ही 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हमने ही हमारी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते संविधान दिवस पर एक इतना बड़ा हमने कार्यक्रम किया था। पूरे भारत से लोग इकट्ठा हुए थे, करीबन 50,000 लोग इकट्ठा हुए थे छत्तीसगढ़ में। हमारे बीच में अभी हिरवाड़े जी हैं, वो आए हुए थे, मैडम बैठी वो भी आई हुई थी, और हमारे क्या नाम है इनका, सत्यम जी हैं हमारे पार्टी के, वो भी सब आए हुए थे। मैं नहीं समझता कि संविधान को कुचलने के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग जो दिल्ली से नेताओं को बुलाए थे, उतना बड़ा संविधान दिवस का कार्यक्रम ना कभी मैं तो नहीं देखा हूँ पूरे इंडिया में होगा, जिसको मेरे ख्याल से कि एनडीटीवी के जो हैं, क्या नाम है उनका, जो अभी रवीश कुमार जी ने भी अपनी बात रखी थी, और अंबेडकर नामा के जो हैं प्रोफेसर रतन लाल वो खुद स्वयं में आए हुए थे वहाँ पर। तो ये सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे और आकर के अपनी बात रखे और अपनी ताकत को दिखाने का प्रयास किया। तो हम सब इसके तो प्रखर और प्रबल विरोधी हैं। और जैसे सामाजिक स्तर पे संविधान के बारे में अभी तक जनता जागरूक नहीं है, तो उसके लिए योजना है ऐसी कि वहाँ तक पहुँच पाए, जनता तक पूरा पहुँच पाए सामाजिक स्तर पर? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़ का अध्यक्ष होने के नाते मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जन जागृति अभियान हमने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ और झारखंड
और गुजरात और यहाँ हमने अपनी बहुत बड़े तेज़ी से शुरू किया है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली आंदोलन के रूप में हम लोग उभरेंगे। और एक सामाजिक स्तर पर क्वेश्चन, जैसे कि अभी वो धीरेन्द्र महाराज आए थे, जैसे अंधश्रद्धा निर्मूलन के जो अपने शास्त्र जो श्याम मानव जी है, उन्होंने जो उन पे एफआईआर दर्ज करवाई थी, तो पुलिस ने उनको क्लीन चिट दे दिया, तो इस बारे में कुछ कहना है आपका? ऐसा है मैडम, ये पूरे देश में एक प्रकार का, चाहे आप इसको किस भी अंधविश्वास को लेकर के या जो भी है, तथा कथित बाबा लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं और कुछ लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। इसमें मैं बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। जी में जो श्याम मानव जी ने जो कहा है, जी हाँ, उनका तो समर्थन करना चाहिए, क्योंकि अंदर वो कायदा बना है महाराष्ट्र सरकार में, फिर भी उसके ऊपर पुलिस कमिश्नर आके कुछ एक्शन नहीं लेते। ये बड़ी दुख की बात है। उनने परमिशन भी नहीं लिए थे जब इधर प्रोग्राम करना था, तो उनने ना परमिशन लिए ना कुछ लिए, डायरेक्ट वहाँ पे प्रोग्राम चालू कर दिए, कलेक्टर को आवेदन नहीं दिए ना कुछ। और अब जब अपने समाज के लोग कुछ भी कार्यक्रम करते इधर, तो थोड़ा सा एवाइटअप 2 मिनट या 3 मिनट में पुलिस की गाड़ियाँ और सब आ जाते, और उनके समय ना एक वैन आई ना कुछ आया था वहाँ पे। वैसे के वैसे लोग और अंधश्रद्धा के ऊपर लोग हमारे अपने समाज को 4 गालियाँ देते हैं। इस वजह से कायदा बना ना, कायदा बना दिया। कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी पुलिस कमिश्नर जी ने, सब उन्होंने क्लीन ये चिट पूरा दी। सब एक षड्यंत्र है और कुछ नहीं है।